कभी वो बुरे रास्तों पर था, अत्याचारी और स्वार्थ में डूबा हुआ। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक साधु बाबा आए, जो कोई आम साधु नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान मानवों के कर्मों की परीक्षा लेने आए थे। छोटे भाई ने हर परीक्षा सच्चे मन से दी, अपने 2 पुत्रों तक की बलि दे दी और अंत में उसे उसका फल मिला। एक पुत्र जीवित बचा और उसे सही मार्ग का प्रकाश मिला। अब छोटा भाई हर रोज साधु बाबा के पास जाता है, निस्वार्थ सेवा, सीख और तपस्या में लीन। इसी बीच एक और व्यक्ति, विनय, जो पास के ही गांव में रहता था, अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। उसका जीवन भी बदलने वाला था, क्योंकि वो मिलने वाला था अपने भाग्य से और साधु बाबा से। छोटा भाई हर रोज साधु बाबा के पास जाने के लिए शांत मन से घर से निकल पड़ता। उसके चेहरे पर ऐसी चमक और गंभीरता होती कि देखने वाले यही समझते कि वह किसी खास काम पर जाता है। वहीं उसी गांव में एक बेहद गरीब आदमी रहता था, जिसका नाम विनय था। वह अपनी झोपड़ी में अपनी पत्नी और 2 छोटे-छोटे बच्चों के साथ रहता था। उनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। 2 वक्त की रोटी भी जैसे किस्मत से मिलती थी। विनय की पत्नी घर के बाहर बैठी-बैठी उस छोटे भाई को रोज गुजरते हुए देखा करती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, सुनिए, हमारे घर के सामने से रोज एक आदमी सुबह काम पर जाता है और शाम को लौटता है। आप भी उसके साथ काम पर जाया करो, शायद कुछ कमाई हो जाए। हमारे बच्चे रोज भूखे सोते हैं, अब और देखा नहीं जाता। ठीक है गौरी, कल जब वो गुजरेगा तो मैं भी उसके साथ चल पड़ूंगा। शायद भगवान कोई राह दिखा दें। अगले दिन सुबह जैसे ही छोटा भाई वहां से गुजरा, विनय चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद छोटा भाई रुका और विनय से पूछा, भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? भाई, मैं वहीं जा रहा हूं जहां आप जाते हो। आप रोज काम पर जाते हो, मैंने सोचा मैं भी साथ चलूं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कई दिन से भरपेट खाना नहीं खाया उन्होंने। अगर कुछ मजदूरी मिल जाए तो थोड़ी राहत मिल जाए। भाई, मैं मजदूरी करने नहीं जाता। मैं तो एक ऐसे साधु बाबा से मिलने जाता हूँ जो कोई साधारण इंसान नहीं है। वो स्वयं भगवान का रूप है और वो सिर्फ मुझे ही दिखाई देते हैं। तुम्हें वो नजर नहीं आएंगे। कोई बात नहीं भाई, अगर दिखेंगे नहीं तो भी ठीक। मैं अंदर नहीं जाऊंगा, बस बाहर बैठ जाऊंगा, पर चलूंगा तुम्हारे साथ ही। शायद कोई रास्ता वहीं से खुले। फिर दोनों चुपचाप साथ साथ चलते रहे। धीरे धीरे वो गांव से दूर होते गए। जंगलों को पार करते हुए एक पहाड़ी गुफा के पास पहुंचे। वो जैसे ही गुफा के द्वार के पास पहुंचे, तभी विनय बोल पड़ा, भाई, मैं यहीं बाहर रुकता हूं, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है। मेरे लिए अंदर जाकर उनसे एक सवाल जरूर पूछना। हाँ, जरूर बताओ, क्या पूछना है? उनसे पूछना, क्या मुझे और मेरे परिवार को कभी पेट भरकर खाना मिलेगा? क्या मेरी किस्मत में भी कभी सुख लिखा है? आखिर मेरा ऐसा कौन सा बुरा कर्म है जिसकी सजा मेरे बच्चों को भी भूख से तड़प कर भुगतनी पड़ रही है? भाई, मैं तुम्हारा सवाल जरूर पहुंचाऊंगा और उत्तर भी जरूर लेकर लौटूंगा। इतना कहकर छोटा भाई गुफा के भीतर चला गया। जब शाम हुई और घर जाने का समय आया, तो छोटे भाई ने अपना सवाल साधु बाबा से पूछा, बाबा जी, हमारे गांव के पास एक बहुत ही गरीब आदमी रहता है जिसका नाम विनय है। उसने मुझसे आज एक सवाल आपसे पूछने के लिए कहा है। हाँ बेटा, जरूर पूछो, क्या सवाल है उसका? बाबा जी, वह मेरे साथ ही आया है, अभी बाहर ही खड़ा है। वह अपनी पत्नी और छोटे छोटे बच्चों के साथ बहुत ही तंगहाली में जी रहा है। उसने मुझसे कहा है कि आपसे पूछूं, क्या उसे भी कभी पेट भरकर खाना मिलेगा? वह कहता है, मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया है कि आज मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं? क्या कभी उसे अच्छा खाना मिलेगा? बाबा जी, कृपया पूछिए, हमारे भाग्य में और कितना अन्न बचा है जो भगवान ने हमारे लिए रखा है। ठीक है बेटा, अभी देखता हूं।
फिर उन्होंने आंखें बंद की और ध्यान लगाकर विनय का भाग्य, उसका लेखा जोखा देखने लगे। कुछ पल बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो बोले, विनय के भाग्य में अब बस 20 किलो अनाज बचा है। उसने अपने पिछले जन्म में कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया है, ना ही किसी को दान दिया, न किसी की सेवा की और ना ही किसी पुण्य का काम किया। जो कुछ भी उसके हिस्से में है वो बस यही 20 किलो अनाज है। इसे भी मैं धीरे धीरे करके उसे दे रहा हूं। ये तुम उसे जाकर बता देना। छोटे भाई ने साधु बाबा को प्रणाम किया और गुफा से बाहर आ गया। बाहर आते ही विनय ने उत्सुकता से पूछा, भाई क्या आपने मेरा सवाल पूछा? हाँ भाई, मैंने पूछा, पर साधु बाबा ने कहा कि पिछले जन्म में तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया था। तुम्हारे भाग्य में तो कुछ भी जमा नहीं हुआ है, ना दान, ना सेवा, ना ही कोई पुण्य। इसलिए अब तुम्हारे परिवार के लिए बस 20 किलो अनाज ही बाकी है, जो तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके मिल रहा है। ठीक है भाई साहब। इतना कहकर दोनों वापस अपने अपने घर की ओर चल पड़े। विनय धीरे धीरे थके कदमों से घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ जी? आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हैं? और आपने कुछ खाया भी नहीं है। वो जो आदमी रोज काम पर जाता है, क्या आप उसके साथ गए थे आजा? हाँ, गया था मैं उसके साथ, लेकिन वह किसी काम पर नहीं जाता। उसका रास्ता तो बिल्कुल अलग है। क्या मतलब? कहाँ ले गया आपको? और आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुछ तो बताइए, क्या हुआ वहां? वो आदमी जिसे हम हर रोज काम पर जाते हुए देखते थे, वो कहीं मजदूरी पर नहीं जाता। वो रोज एक गुफा में जाता है एक साधु बाबा से मिलने, और वो साधु बाबा असल में कोई आम साधु नहीं है, वो भगवान का ही रूप है। तो फिर आपने उनसे कुछ पूछा? विनय की आंखें भर आईं। हाँ, मैंने उनसे तुम्हारे लिए, अपने बच्चों के लिए एक सवाल पूछा था कि क्या हमें कभी पेट भरकर खाना मिलेगा? क्या हमारी किस्मत में सुकून की एक रोटी भी लिखी है? फिर भगवान ने क्या जवाब दिया? बाबा ने कहा, मेरे भाग्य में अब बस 20 किलो अनाज बचा है। पिछले जन्म में मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, ना किसी भूखे को खिलाया, ना किसी की मदद की, ना कोई सेवा की। बस इस जन्म में जो थोड़ी सी रोटियां मिलती हैं, वो वही बचा हुआ हिसाब है, 20 किलो अनाज, बस। पत्नी यह सुनकर हैरान रह गई। फिर कुछ सोचकर बोली, सुनो जी, अगर भगवान ने सच में ये कहा है कि हमारे भाग्य में सिर्फ 20 किलो अनाज है, तो कम से कम उसमें से 10 किलो तो एक साथ मांग लो। क्या पता हम सब एक बार पेट भरकर खाना खा लें। कम से कम अपने बच्चों को तो तृप्त होता देख लें एक बार। इतने साल हो गए जी, रोज अधूरी रोटियां, अधूरे सपने। अब और सहा नहीं जाता। कल तुम फिर से उस आदमी के साथ चले जाना। उन्हीं भगवान जैसे बाबा से जाकर कहना कि जो बचे हुए अनाज का हिस्सा है, उसका कुछ भाग अभी मिल जाए। ठीक है, कल सुबह मैं फिर जाऊंगा। अगले दिन सुबह छोटा भाई रोज की तरह विनय के घर के सामने से गुजरा तो विनय चुपचाप उसके पीछे पीछे फिर से चल पड़ा। छोटे भाई ने उसे पीछे आते देखा तो रुककर उससे पूछा, अरे भाई, आज फिर चल पड़े मेरे साथ? क्या बात है, कल की बात दिल को छू गई क्या? हाँ भाई, कल आपने जो बताया कि मेरे भाग्य में अब सिर्फ 20 किलो अनाज बचा है, तो आज मैं उसी में से 10 किलो अनाज एक साथ लेने आया हूँ। पत्नी ने कहा, कम से कम एक बार तो बच्चों के साथ पेट भर कर खा लें। अगर बाद में भूखे मरना ही है तो सही, पर एक बार तो जी भर के खा लें। बस उसी के कहने पर आज फिर चल पड़ा हूँ आपके साथ। भाई, ये तो तुम्हारी मर्जी है। मैं तो 10 किलो अनाज दिलवा ही दूंगा। खैर, चलो, मैं बाबा से पूछ लूंगा। दोनों फिर से उसी पुराने रास्ते पर बढ़ चले। गुफा के पास पहुंचकर विनय इस बार भी बाहर ही रुक गया। छोटा भाई बिना समय गंवाए भीतर चला गया। शाम हो गई। जब घर जाने का समय हुआ तो साधु बाबा ने कहा, क्या बात है बच्चा, आज अब तक गए नहीं?
कुछ कहना है क्या? बाबा जी, कल जो प्रश्न मैंने विनय के लिए पूछा था, आज उसी ने मुझसे विनती की है कि अगर हो सके तो उसके भाग्य में जो 20 किलो अनाज शेष है, उसी में से 10 किलो एक साथ दे दिए जाएं। उसकी पत्नी और छोटे छोटे बच्चे कई दिन से भूखे हैं, कम से कम कुछ दिन तो पेट भरकर खा सकें। बच्चा, मैं उसे अभी भी वही समझा रहा हूं कि अगर वह आज ज्यादा लेगा तो बाद में वही भूखा रहेगा, पर मेरी ओर से तो वह चाहे तो सारा भी ले सकता है। बाबा जी, उसने बस 10 किलो मांगे हैं। साधु बाबा ने थोड़ी देर ध्यान लगाया, फिर 10 किलो अनाज की एक थैली वहां प्रकट हो गई। छोटा भाई साधु बाबा को प्रणाम करके थैली लेकर बाहर आ गया। भाई, ये लो, बाबा जी ने तुम्हारे लिए 10 किलो अनाज दे दिया है। विनय की आंखों में आंसू थे, वह कुछ बोल नहीं सका। फिर दोनों साथ साथ घर की ओर लौट पड़े। अगले दिन सुबह विनय की पत्नी ने कहा, जी, आज आप ऐसा करो, जो 10 किलो अनाज मिला था उसमें से 5 किलो बाजार में बेच दो। उसके बदले कुछ और खाने पीने का सामान ले आओ और बाकी के 5 किलो मैं आज ही चक्की से पिसवा लेती हूँ। ठीक है, जैसा तुम कहो। विनय ने वैसा ही किया। 5 किलो अनाज लेकर बाजार गया और उन्हें बेचकर बाकी जरूरी सामान ले आया। इधर उसकी पत्नी ने चक्की से गेहूं पीसकर ताजा आटा बना लिया। उसके बाद के 4-5 दिन सबने मिलकर पेट भरकर खाना खाया। खुशी इतनी थी कि उन्होंने उस भोजन में से गली के भूखे कुत्तों को भी रोटी खिलाई। और जहां उसकी पत्नी ने चक्की से आटा पीसा था, वहां से जो थोड़ा बहुत आटा नीचे गिर गया, उसे छींटियों ने बटोर कर खा लिया। धीरे धीरे वो राशन भी खत्म होने लगा। एक दिन जब घर में फिर से अनाज की थैली खाली हो गई, विनय की पत्नी फिर से बोली, जी, अब आप एक काम करो, हमारे भाग्य में जो बाकी के 10 किलो अनाज बचे हैं वो भी ले आओ। ठीक है, जैसा तुम कहो। अगले दिन विनय फिर से छोटे भाई के साथ चल पड़ा। क्या बात है भाई, आज फिर मेरे साथ चल दिए? भाई, मेरे भाग्य में जो 10 किलो अनाज बचा है, आज आप वह भी दिलवा दो, फिर जो होगा देखा जाएगा। फिर तो तुम्हारे भाग्य में कुछ भी नहीं बचेगा, खाता पूरा खाली हो जाएगा। कोई बात नहीं भाई साहब, जो होना है वो होगा। कम से कम एक बार फिर से बच्चों को पेट भर खाना तो मिल जाएगा। इतना कहकर दोनों फिर से चल पड़े और थोड़े का समय हुआ तो सदैव की तरह साधु बाबा ने पूछा, क्या बात है बच्चा, तू अभी तक गया नहीं? बाबा जी, आज विनय ने मुझसे कहा है कि उसके भाग्य में जो अंतिम 10 किलो अनाज बचा है वो भी आज दिला दूं। वो बाहर ही खड़ा है। कोई बात नहीं, उसके हिस्से का जो अनाज था हम उसे धीरे धीरे इसलिए दे रहे थे ताकि वो कुछ समय तक काम चला सके। अब अगर वो सब एक साथ ले जाना चाहता है तो ले जाए, पर अब उसका खाता बिल्कुल खाली हो जाएगा। इतना कहते हुए साधु बाबा अंतर्ध्यान हो गए और विनय के नाम का आखिरी 10 किलो अनाज छोटे भाई को सौंप दिया। छोटा भाई बाहर आया। विनय वहीं चुपचाप खड़ा इंतजार कर रहा था। भाई, ये रहे तुम्हारे भाग्य के आखिरी 10 किलो अनाज। अब तुम्हारे खाते में कुछ नहीं बचा। इतना कहकर दोनों घर लौट गए। अगले दिन सुबह विनय अपनी पत्नी से, तुम ऐसा करो, जो 10 किलो अनाज मिला है उसमें से 5 किलो तुम चक्की से पिसवा लो और बाकी 5 किलो मैं पास में कहीं खाली जगह देखकर बीज के रूप में बो दूंगा। अपने पास खेत तो है नहीं। जैसा आप कहें जी, भगवान ने चाहा तो मेहनत जरूर रंग लाएगी। पत्नी ने 5 किलो अनाज चक्की से पिस लिया और विनय ने आसपास की थोड़ी बहुत खाली जमीन देखकर अलग अलग जगहों पर कुछ दूरी पर अनाज के दाने छिड़क दिए। कुछ दाने पंछियों ने चुग लिए, कुछ दाने चींटियों ने उठा लिए, कुछ दाने मिट्टी में मिल गए। कुछ दिनों बाद जब बारिश हुई तो धीरे धीरे बीजों ने अंकुर लेना शुरू किया। समय बीता।
और जब फसल कटने का समय आया, विनय ने मन में सोचा, मैं भी तो बीज बोकर आया था, चलो जाकर देखता हूँ क्या उगा है। जब वह वहां पहुंचा तो उसकी आंखें आश्चर्य से भर आईं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हरे भरे पौधे और सुनहरी पकी हुई फसल लहरा रही थी। उसने अपने हाथों से फसल काटी, सभी दानों को निकालकर बोरियों में भर दिया और घर लौट आया। घर पहुंचने पर, जी, आज बहुत देर कर दी आपने आने में। सब खैरियत तो है? अरे भाग्यवान, जो फसल मैंने कुछ दिन पहले बोई थी, आज उसी को काट कर आया हूँ। फसल बहुत अच्छी हुई है। कल सुबह चलकर हम दोनों मिलकर सारी बोरियां उठा लाएंगे। अगले दिन दोनों पति पत्नी वहां पहुंचे। उन्होंने बोरियां अपने सिर पर उठाईं और मुस्कुराते हुए घर लौट आए। कुछ दिन बीते, उन्होंने 20 किलो अनाज का भोजन कर लिया। अब केवल 20 किलो अनाज बचा था। विनय ने पत्नी से कहा, तुम ऐसा करो, इस बार भी 5 किलो अनाज चक्की से पिसवा लो और बाकी 15 किलो मैं फिर से वहीं बो दूंगा। शायद इस बार और बड़ी फसल हो जाए। ठीक है जी। पत्नी ने फिर से 5 किलो अनाज चक्की में पिसवाया और विनय ने बाकी 15 किलो अनाज खेत में थोड़ी थोड़ी दूरी पर छिटका दिया। इस बार भी कुछ दाने चींटियां उठा ले गईं। कुछ को पक्षियों ने चुग लिया और जो मिट्टी में गिरे वे अंकुर बनकर धीरे धीरे उगने लगे। समय बीता, बारिशें हुईं और देखते ही देखते खेतों में फिर से फसल लहलहाने लगी। जब फसल पक गई तो उसे काटने का समय आया। विनय और उसकी पत्नी फिर से खेत पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि इस बार भी फसल बहुत अच्छी हुई है तो दोनों की आंखों में चमक आ गई। दोनों ने मिलकर पूरी फसल काटनी शुरू की। जब सारी फसल काटकर अनाज निकाला गया तो आश्चर्य हुआ। कुल मिलाकर 2 कुंटल यानी पूरे 200 किलो अनाज निकला। विनय कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसे अपनी आंखों पर विश्वास न हो रहा हो। वह सोचने लगा, ये तो चमत्कार हो गया। वो साधु बाबा तो कह रहे थे कि मेरे भाग्य में तो कुछ बचा ही नहीं, लेकिन आज देखो 200 किलो अनाज मेरे पास है। विनय और उसकी पत्नी ने वह सारा अनाज बोरियों में भरकर अपने घर में रख लिया। दूसरी ओर छोटा भाई रोज सोचता रहता था, ये लोग तो भूख से परेशान ही रहते हैं, जरा देखता हूँ अब क्या कर रहे हैं। एक दिन उसने खिड़की से झांककर घर के भीतर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसे घर के एक कोने में अनाज से भरी हुई बोरियां दिखाई दी। ये कैसे हो गया? साधु बाबा ने तो कहा था कि इसके भाग्य में कुछ बचा नहीं है, फिर ये अनाज कहां से आ गया? बिना भगवान की इच्छा के ये संभव ही नहीं। आज मैं साधु बाबा से जरूर पूछूंगा। शाम को जब साधु बाबा के पास से जाने का समय हुआ तो छोटा भाई रुक गया और बोला, बाबा जी, मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ बेटा, जरूर पूछो। बाबा जी, आपने तो कहा था कि विनय के भाग्य में केवल 20 किलो अनाज ही बचा था और वो भी आपने उसे दे दिया था। फिर आज उसके पास इतना अनाज कहां से आ गया? मैंने आज खुद अपनी आंखों से उसके घर में बोरियां देखी। कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी उसके भाग्य का लेखा जोखा देखता हूँ। यह कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गए। कुछ क्षण बाद साधु बाबा ने आंखें खोली और छोटे भाई की ओर देखकर मुस्कुराए। अरे बेटा, वह जो हमसे अनाज लेकर गया था, उसने उसे खाकर खत्म नहीं किया। उसने उसे बीज बनाया। उसने अपने कर्मों और अपनी बुद्धि से उसे धरती में बोया। वो अनाज जो हमने उसे दिया था, उसके भाग्य का अंतिम हिस्सा था, लेकिन उसने उस अंतिम हिस्से को भी एक नई शुरुआत बना दी, बल्कि उससे कहीं अधिक जुड़ गया है। उसके भाग्य का खाता अब फिर से भर चुका है। उसके दुख दर्द अब समाप्त हो चुके हैं। और जानता है क्यों? क्योंकि जब वो खाना खाता था तो एक रोटी कुत्ते को भी देता था। जब चींटियां उसके खेत से दाने उठाती थीं, तो वह उन्हें कभी नहीं भगाता था। पक्षी जब खेत में दाने चुगते तो भी वह उन्हें सहज भाव से देखता था, जैसे
उन्हें भी हिस्सा देना उसका धर्म हो। ये सब दान थे, ये सब पुण्य थे, और यही उसके भाग्य को फिर से लिखने का कारण बन गए। थोड़ी देर चुप रहने के बाद साधु बाबा ने शांत स्वर में कहा, बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जैसा हम बोते हैं वैसा ही काटते हैं। इसलिए अपने कर्मों को सदा अच्छा और पवित्र बनाए रखना। जो मनुष्य अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा भी अच्छे कार्यों में लगाता है, जैसे भूखे को भोजन देना, पशु पक्षियों को दाना डालना या जरूरतमंद की मदद करना, तो वो छोटे छोटे पुण्य भी धीरे धीरे उसके भाग्य को बदलने लगते हैं। दान हमेशा धन से ही नहीं होता, कभी एक अच्छे वचन से, कभी भोजन से, और कभी निःस्वार्थ सेवा से भी होता है। और जब ये सब सच्चे मन से किया जाता है तो परमात्मा भी कृपा करने लगता है। छोटा भाई ध्यान से सब सुन रहा था। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जैसे मन का अंधेरा हट गया हो और कोई नई रोशनी भीतर उतर आई हो।